तो इश्क हो ही गया। भाग 18। राधा से अब कुछ बोला नहीं गया और वो अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, माँ मैं आई अभी। और तुरंत वहाँ से वापस अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसे जाते देख चाची जी खिलखिलाई, लगता है शर्मा आ गई। इधर राधा हड़बड़ाकर कमरे में आई और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज थीं। बस इस बात को सोच के उसकी तीनों सास और सुनंदा भाभी क्या सोच रही होंगी। नहीं, मैं तो नहीं गई उसके करीब। तब ये लोग क्यों सोच रहे हैं? राधा खुद से बड़बड़ाई, मेरा फैसला ही गलत था दुबे जी को अपने साथ बिस्तर पर सुलाने का। राधा अपना सिर पकड़े बोली और वहीं बिस्तर पर बैठ गई। आज इनके मन में ये बात आई, कल को कहीं उसके मन में इच्छा है कि वो मुझे पत्नी की तरह रखे तो मैं क्या करूँगी? राधा अपने ख्यालों में एकदम घुटी जा रही थी कि 1-2 घंटे तक तो उसने कमरे का दरवाज़ा भी नहीं खोला। इधर अंतिम को बोहनी राधा के जाते ही हो गई, उसका पैतरा आजमा कर। सुबह से कई ग्राहक आए उसकी दुकान में, जो कि एक अच्छी बात थी। अंतिम आज कितने ही दिनों बाद दिल से खुश था। देखते ही देखते बनारस की गलियों से अटखेलियाँ करती सूर्य की किरणें कहीं दूर निकल पड़ी गंगा की बहती धारा के साथ, और आसमान में अब हल्की रोशनी बची थी। अंतिम आज बेहद खुश था। घर आते वक्त हमेशा रात में घर आते हुए वो सूनेपन को ही महसूस करता, लेकिन आज वो चहक रहा था। वजह थी राधा। हाँ, अब राधा के बताए उपाय से आज बहुत ग्राहक आए दुकान में, तो बस अंतिम अपने कमाए प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा राधा के हाथ में सौंपने वाला था। घर में घुसते ही हॉल में बस शुभ्रा दिखी, जो टीवी पर गाना देख डांस कर रही थी। अंतिम प्यार से उसके पास आकर सिर को सहलाया। अंतिम भैया, शुभ्रा खुशी से बोली और हाथ आगे किए। अंतिम उसके हाथ में एक आइसक्रीम का कोन थमा दिया, जिसके बाद शुभ्रा मज़े से आइसक्रीम खाने लगी और अंतिम ऊपर चला गया कमरे में। वहाँ राधा नहीं थी, क्योंकि वो खाना बनाने में मदद कर रही थी। अंतिम आईने के पास जाकर अपने शर्ट को देख मुस्कुराया। जाने कितने दिनों या कई सालों बाद कोई उसे तोहफा दिया था। राधा जी की दोस्ती को हम कभी नहीं भूलेंगे, अंतिम अपने शर्ट के कॉलर को ठीक करता हुआ खुद से बोला। इधर राधा खाना बनाने में जुटी हुई थी कि शुभ की आवाज़ आई, माँ खाना हो गया का? सब लोग आ गए, यहाँ तक अंतिम भैया भी। अंतिम का नाम सुनते ही राधा हड़बड़ा गई। वहीं चाची जी खुशी से बोली, आज कितने सालों बाद हमारा अंतिम इतनी जल्दी आया है। राधा की ओर शरारत से देख, किसका जादू है? राधा घबरा गई और परेशानी से सोची, ये दुबे जी इतनी जल्दी कैसे आ गए? कहीं ये भी तो वही नहीं सोच रहा जो सब सोच रहे। कहाँ खोई हो देवरानी जी? रसोई घर में आते ही सुनंदा भाभी सवाल की, तो राधा अपने ख्यालों से एक झटके में बाहर आ गई। कहीं भी नहीं। जा बहू, देख ले कुछ चाहिए अंतिम को? सुधा जी राधा से बोली, तो राधा तुरंत रोटियां बेलते हुए शुभ से कही, शुभ देख लो उसे कुछ चाहिए। शुभ राधा की बात मान बाहर चला गया। कुछ देर में खाना तैयार हो गया था। अंतिम आना नहीं चाहता था नीचे, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, मगर राधा ऊपर नहीं आई तो अंतिम को नीचे आना पड़ा। अंतिम देखा पापा, बड़े पापा, चाचा जी, पुष्कर भैया साथ बैठे थे। उनके लिए खाना लग गया था। बड़े पापा अंतिम को देख मुंह बनाए और उठने ही वाले थे कि अंतिम नीचे देखते हुए बोला, हम यहाँ बैठ जाएंगे। अंतिम आकर सीढ़ियों के पास इशारा किया। उसकी बात सुन सुधा जी के दिल में एक टीस सी उठी। कैसे अंतिम खुद को सबसे अलग मानता है, और मालूम है
कुछ लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। सुधा जी तुरंत थाली में खाना सजाकर अंतिम की ओर बढ़ी। चल मेरे साथ खा ले, आज मैं खिलाऊंगी तुझे खुद। कोनो बात नहीं माँ, हम खा लेंगे, अंतिम थाली थामते हुए कहा और अकेले बैठने लगा। कितने वक्त हो गए तेरे साथ खाए अंतिम, सुधा जी मायूस होकर बोली, जिसपे अंतिम सूनी आंखों से खाने की ओर देखा। वक्त बीता ही नहीं माँ, बस आपको ही वक्त नहीं मिला। अंतिम की बात सुनते ही सुधा जी को ठेस पहुंची और नम आंखों से उसे देखने लगी। अंतिम आगे कुछ बोला नहीं, मगर खाने का एक निवाला सुधा जी की ओर बढ़ा दिया। सुधा जी उस निवाले को खाकर तुरंत रसोई घर में चली गई। शायद एक पल और वो वहाँ रहती तो अंतिम के दुख के आगे टूट जाती। ना जाने कैसे वो सहता है, वो सब जो जल्दी कोई देख कर भी खुद को संभाल न पाए। अंतिम को अकेले खाते देख शुभ अपनी जगह से उठने लगा तो चाचा जी सख्त आवाज में बोले, खाते वक्त उठते नहीं शुभ। जानते हैं, मगर हमने खाना शुरू नहीं किया है, और जब आप अपने भैया के साथ बैठे हैं खाते वक्त, तो हम क्यों ना बैठे हैं। शुभ जैसे ही कहा, चाचा जी परेशानी से बड़े पापा की ओर देखे, जिनके चेहरे की नसें तनी हुई थी। शुभ जाकर अंतिम के पास बैठ गया। राधा, जो ये सब दूर से देख रही थी और चाची जी के साथ खाना खाने वाली थी, उसे बुरा लगा और वो खुद जाकर उसके पास बैठ गई। जैसे ही राधा अंतिम के पास आई, वो मुस्कुराया। राधा जी आप? राधा ना जाने क्यों चाह कर भी अंतिम को कोई जवाब नहीं दे पाई। अंतिम का चेहरा उतर गया, मगर उसे लगा शायद राधा थकी हुई है, इसलिए कोई जवाब नहीं दी। शायद आप थकी हैं, हम कमरे में बात करेंगे, अंतिम खुद से कहा और खाना खाने लगा। खाना खत्म हुआ तो राधा पहले ही ऊपर कमरे में चली गई। अंतिम कुछ देर रुका था क्योंकि चाची जी उसकी नज़र उतार रही थी। देखो तो आंखें चढ़ी चढ़ी हैं, ज़रूर किसी की काली नज़र लगी है, चाची जी अंतिम को डांटते हुए बोली। अंतिम जो खामोशी से खड़ा था वो बस मुस्कुरा दिया। तभी सुभ्रा बोल पड़ी, भैया की नज़र तो खुद ही काली है, उन्हें किसकी नज़र लगेगी। ये क्या बोल रही है? शुभ गुस्से में सुभ्रा के कान खींचा तो सुभ्रा रोने लगी। मैंने क्या किया, बड़ी अम्मा ही तो कह रही थी, तुलसी जी की ओर इशारा करते हुए सुभ्रा बोली। सभी तुलसी जी की ओर देखने लगे, जो गुस्से में सुभ्रा को घूर रही थी। नादान सुभ्रा को कहाँ मतलब मालूम था इस बात का, वो तो बस जो अपने आसपास सुनती वही कहती। चाची जी कुछ बोलने गई, मगर तब तक अंतिम वहाँ से चला गया। जाते वक्त उसे तुलसी जी की आवाज़ आई, अरे हम तो कह रहे थे अंतिमुआ की आंखें बड़ी कजरारी हैं, ये सुभ्रा ही गलत समझी। और बड़े आसानी से तुलसी जी खुद को सही साबित कर ली, सुभ्रा को डांट कर। अंतिम एक फीकी मुस्कान के साथ मुड़कर एक नज़र बाकियों की ओर देखा, फिर कमरे की ओर निकल गया। कमरे के सामने खड़ा होकर अंतिम एक गहरी सांस भरा। वो आज कोई भी दर्द की बातें राधा के सामने कर आज की खुशी खराब नहीं करना चाहता था। मुस्कुराकर अंतिम दरवाज़ा खोला तो सामने उसे राधा दिखी। वो अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया और अपने दाएं जेब में हाथ डाला, जिसमें उसके मुनाफे की रकम थी, जो आज वो राधा को दिखाकर अपनी एक छोटी मगर कई सालों बाद मिली खुशी साझा करना चाहता था। अंतिम जानता था बाकी किसी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर शायद राधा को खुशी मिले। राधा जी ये, अंतिम बोलने ही जा रहा था कि राधा बिना अंतिम की ओर देख बोली, तुम्हारा बिस्तर वहाँ है, और मुड़कर बिस्तर पर जाकर लेट गई। अंतिम खामोशी से राधा की ओर देख फिर ज़मीन पर पड़े अपने बिस्तर की ओर देखने लगा। कितना कुछ कहना था उसे राधा से आज, मगर
राधा का ये रूखा जवाब उसकी सारी बातें एक और दरकिनार कर दिया। अंतिम के हाथ अपने आप रुक गए और वो नज़रें नीचे किए बिस्तर की ओर बढ़कर चुपचाप अपना बिस्तर बिछाकर लेट गया। हालांकि हमेशा की तरह आज रात भी उसे नींद नहीं आने वाली थी, मगर इससे शायद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, और राधा को भी शायद। वो तो खुद अपने परेशानी में उलझी हुई थी। तो हेलो हेलो हेलो, सबको शिकायत है पार्ट लेट से आ रहा है, तो इसके दो कारण हैं। पहला, मेरी आवाज़ से मालूम ही चल रहा होगा कि मुझे थोड़ी सी सर्दी है, और दूसरा, इस सर्दी में भी मुझे कॉलेज जाना पड़ता है, तो मैं पढ़ाई और तबीयत दोनों में उलझी हुई थी, इसलिए पार्ट थोड़ी देरी से आ रहे हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि पार्ट थोड़ी जल्दी आए, तो आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा। तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहना, और हाँ, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा।